नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। आज का हमारा विषय है जीवन साथी का स्वभाव और चरित्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में। हम किस भाव से ये देखते हैं? सातवां भाव, यानी आज का जो हमारा विषय है सेवेंथ हाउस। यानी आप जीवन साथी का स्वभाव और चरित्र किस भाव से देखेंगे, आज हम उसके विषय में जानेंगे। सेवेंथ हाउस हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, तो आपका जो स्पाउस है उसके बारे में। तो वहां पे जो राशि है वो राशि को देखेंगे, और अगर वो राशि नहीं है तो वहां पर अगर कोई प्लेनेट बैठा है उसी राशि का, तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे। जैसे कि आप सभी से लेकिन एक रिक्वेस्ट है उससे पहले कि वीडियो प्लीज लास्ट तक देखें, और अगर आपको इस विषय से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले आपकी जो कुंडली है उसका जो फर्स्ट हाउस है उससे आप काउंट करेंगे, तो पहले भाव से सातवें नंबर पे जो हाउस होगा वो सेवेंथ हाउस होता है। फिर आप ये कह सकते हैं कि लग्न से जो जस्ट उसके सामने है, जो उसके अपोजिट में जो नंबर पे आता है वो ही सेवेंथ हाउस होता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कौन सा ग्रह है या राशि, जैसे सातवें भाव में बैठे ग्रह या सप्तमेश, इनके बारे में। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का सूर्य वहां पर है या सूर्य की राशि वहां पर है, 5 नंबर जो राशि है, तो कैसा होगा वो उसका लाइफ पार्टनर? वो उदार होगा, अभिलाषी होगा, थोड़ा सा उसमें घमंड होगा, स्वतंत्र उसकी इच्छाएं होंगी, रासिक स्वभाव होगा, उच्च स्तरीय परिवार से उसका जीवन साथी आया होगा, उच्च सामाजिक मूल्यों पर या विश्वास करने वाला हो सकता है, शिक्षित होगा, घूमने फिरने का उसको बहुत शौक हो सकता है। लेकिन यदि सूर्य यहाँ पे अगर पीड़ित हो जाते हैं तो इसके रिवर्स में क्या हो जाएगा? व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी होगा, दूसरों को प्रभावित करने वाला होगा, और वैवाहिक मतभेद हो सकते हैं। भांति-भांति से चीज़ें जो होंगी उसकी थोड़ा-सा अलग हो जाएँगी, उनको छुपा के रखने की चीज़ें प्रकृति भी हो सकती है। तो और कभी-कभी एक-दूसरे से वो जो हस्बैंड वाइफ हैं, वो अब क्या करेंगे, औपचारिक शिष्टाचार के साथ व्यवहार करेंगे, जैसे कि हम बिल्कुल आउटसाइडर से बात करते हैं। अगर यहाँ पे सूर्य है तो ऐसा हो सकता है। अब हम आते हैं अपने चंद्रमा पे। अगर यहाँ पे चंद्रमा की राशि है या फिर चंद्रमा है तो क्या होगा? 4 नंबर अगर है तो जो स्पाउस होगा वो दयालु हो सकता है, सॉफ्ट होगा, उसमें सज्जन होगा, थोड़ा सा मनमौजी जीवन साथी होगा उसका, अपने परिवार के लिए उसमें तीव्र मातृत्व के भाव हो सकते हैं, और भावुक होगा, घरेलू किस्म की अगर फीमेल है तो वो थोड़ी सी अपनी घरेलू होगी बहुत, और अपने जीवन साथी से रिलेटेड उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, अच्छे विचार होंगे। हाँ, इस तरह से चीज़ें आप देख सकते हैं, और घरेलू जीवन को यानी अपने जो परिवार है, फैमिली है, उसमें अच्छे से एडजस्टमेंट करेगी, अपने घर को साफ-सुथरा रखेगी, पति की आज्ञा भी मान सकती है। इस तरह का चीज़ें आप देखेंगे पर चंद्रमा आया है। लेकिन वहीं अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाता है कुंडली में, तो फिर क्या होगा? चीज़ें थोड़ा-सा चेंज हो जाएँगी। जैसे तुनक मिज़ाज हो सकती है, अपने आप में मग्न रहने वाली हो सकती है, थोड़ा-सा कनिंग, लालची भी हो सकती है, आलोचना करने वाली भी हो सकती है, बात-बात पे आपको कोई बात सुना भी सकती है, और जब तक अपनी राय देती रहेगी, जब तक कि आप उसकी बात को मान नहीं लेते हैं। तो ये क्या है? चंद्रमा जब आपका क्या है, पीड़ित होता है कुंडली में, तब हो जाता है। अब आते हैं मंगल पर। मंगल अगर यहाँ पर है या उसकी राशि, तो फिर क्या होगा? व्यक्ति में मंगल वाली चीज़ें क्या? हठी होगा व्यक्ति, आत्म-दृढ़ता, जो चीज़ें हैं, सक्षम और उद्यमी हो सकता है। विवाह के बाद वह जीवन शैली को बदल भी लेता है, और कुछ मनमुटाव तो रहते हैं। विवाह में क्या होता है? मिलाप होने के कारण जो युगल है, जो हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में कभी-कभार झगड़े वाली स्थितियाँ भी आ सकती हैं। पत्नी जो होती है बहुत ही ऊर्जावान हो सकती है, और अपनी तरह से बातों को सुलझाने की या अपनी तरफ से एफर्ट कर सकती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यदि मंगल पीड़ित है तो क्या होगा? आक्रामक होगा व्यक्ति, या जो भी जातक है वो झगड़ालू हो सकती हैं, विनाशकारी स्थितियां पैदा कर सकती हैं, दोषपूर्ण हो सकते हैं, हिंसक भी हो सकते हैं,
और युगल में झगड़े की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन यदि यहाँ पर अगर जलीय राशि है, जलीय राशि 4, 8, 12 जब राशियाँ अगर यहाँ पे होती हैं, तो व्यक्ति में कुछ बैड हैबिट्स लाइक शराब यानी ड्रिंक की हैबिट भी हो सकती हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बुध की राशि पर। बुध बुध क्या है? बुद्धिमान, चतुर और थोड़ा-सा कोमल हृदय वाला, आदर्शवादी, अस स्थिर सोच वाला। उसकी सोच जो है स्थिर नहीं होती, प्रभावशाली हो सकता है, रूप, रंग अच्छा हो सकता है, पत्नी भी या जो पति है वो प्यार करने वाला हो सकता है। यदि बुद्धि से रिलेटेड चीज़ें देखी जाएँ तो वो सब चीज़ उसकी अच्छी हो सकती है। लेकिन यदि यहीं पर बुध पीड़ित हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? दोष निकालने वाला, उसकी स्वभाव में कर्कश स्वभाव होगा, हठीला हो सकता है, यात्राएँ करने का शौक हो सकता है। और अगर बुध यहीं पर किसी और ग्रह के साथ हो, तो बुध क्या है दूसरे प्लैनेट के भी गुणों को ले लेता है। अगर बुध मंगल के साथ है तो मंगल की कुछ आदतें ले लेगा, बुध गुरु के साथ है तो गुरु की आदतें लेगा, तो क्या होगा गुणों में चेंज आ जाएँगे। अपने गुणों के साथ-साथ उसमें दूसरे के भी गुणों को वो ले लेता है। तो बुध यहाँ पर इस तरह से काम करेंगे। अब आते हैं बृहस्पति पर। अगर यहाँ पर बृहस्पति की राशि है तो व्यक्ति उदार हो सकता है, आशावादी, अच्छे स्वभाव का, धर्म की ओर प्रवृत्ति, जीवन साथी उसका अच्छा होगा, एक सुंदर प्यारी और ये कहिए कि आदरणीय आदरणीय धर्मपरायण पत्नी हो सकती है और थोड़े की इच्छा वाला मतलब बहुत सुकून भरी ज़िंदगी जीने वाला, उसको बहुत ही रिस्पेक्टिव मतलब जो समाज में उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाला, इस तरह की उसकी वो जातक हो सकता है। और उसके विचारों में बहुत ही ये कहिए कि ब्रॉड माइंडेड हो सकता है। एक संपूर्ण घर को सँभालने वाली अगर फीमेल है तो एक अच्छे घर को सँभालेगी, अच्छे से सँभालेगी। लेकिन वहीं पर अगर बृहस्पति पीड़ित हो जाते हैं, तो फिर क्या है? वैवाहिक जीवन में दुर्भाग्य कह लीजिए, मध्यम आयु का धनवान उसका हस्बैंड हो सकता है, ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं लेकिन हाँ, उसकी जो वेल्थ होगी वो मध्यम ही होगी, बहुत ज़्यादा रिच नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं शुक्र को, अगर यहाँ पर शुक्र की राशि या शुक्र है तो आप क्या देखेंगे कि संस्कारी होगा जातक, कलात्मक, सज्जन और प्रेम करने वाली उसकी पत्नी हो सकती है, अपने पारिवारिक क्षेत्र में अपनी सुंदरता के लिए भी जानी जा सकती है कि बहुत ही खूबसूरत है, दूसरों को आकर्षित करने और उसको बहुत ही सॉफ्टली प्रेम से आंसर करने वाली होगी। ये अच्छा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा उसमें जो शुक्र अगर यहाँ पे खराब हो जाते हैं तो क्या होगा एक निर्बली हो जाता है यहाँ पर। अपने आप में मग्न रहने वाला, व्यवहार में बहुत ही चंचलता और स्वभाव से अपव्ययी हो सकता है और स्त्री की कुंडली में अगर ये है तो वह अपने पति की बहुत ही प्यारी होती है, उसका हस्बैंड उसको बहुत ही प्यार करने वाला होता है। यहाँ पे शुक्र की ये स्थिति है। अब शनि है, अगर यहाँ पे शनि की राशि या शनि है तो यहाँ पे ये क्या है ये बली हो जाते हैं तो इसके लिए ये सतर्क उद्यमी और अपने जो स्वभाव में थोड़ा सा फ्रेंडली होते हैं प्रेम की अभिव्यक्ति में थोड़ा सा शून्य होते हैं अपनी फीलिंग्स को ये बहुत अच्छे से या ये कहिए वो कहते ही नहीं है आपको चाहते होंगे लेकिन अपनी फीलिंग्स को सामने वाले से कह नहीं पाते हैं और निष्ठावान होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन बाहर से देखने में बहुत ही हठी लगते हैं। आप इनको बाहर से जज नहीं कर पाती, लेकिन ये अच्छे कहलाते हैं। यदि शनि पीड़ित हो, तो खराब हो जाता है। जैसे अप्रसन्नचित्त हो सकते हैं, क्षमाहीन होते हैं, वो किसी को क्षमा नहीं कर सकते, स्वार्थी होते हैं, अपने से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही सोचना है, व्यवहार भी उनका क्रूरता से रिलेटेड ही होगा, अच्छा नहीं होता और रोगी हो सकते हैं और शिकायत यानी हमेशा कंप्लेंट्स ही रहती हैं, कोई ना कोई शिकायत लेके ही हमेशा बातचीत करना होता है, अगर यहाँ पे शनि है। देन आते हैं राहु पर। राहु क्या है? राहु यहाँ पे आपको बहुत रोमांचक, फुर्तीले स्वभाव के प्रति लगाव के साथ एक आदर्शवादिता के चिन्ह दिखाते हैं। वो मतलब कि वो बहुत अच्छे से अपने आप को ये शो करेंगे कि हम इतने अच्छे हैं। वास्तविकता या नई सोच वाले हो सकते हैं। रीति-रिवाज़ आदि को ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। किसी भी ट्रेडिशन में बंध कर नहीं रह सकते हैं
और एक कलात्मक प्रतिभा और बुद्धि वाले और विज्ञान में रुचि लेने वाले हो सकते हैं अगर यहाँ पे राहु है तो। केतु अगर यहाँ पर होते हैं तो क्या होता है, आशाओं के अनुरूप विवाह में थोड़ा-सा हताशा होती है। यानी आप जैसा सोच रहे थे वैसा आपका लाइफ पार्टनर नहीं मिलने वाला आपको। अनुकूल ग्रहों की दृष्टि, हाँ, कलात्मकता देगी, काव्यात्मकता यानी आप कविता करने वाले हो सकते हैं, रहस्यमयी आपको बना सकता है ये यहाँ पर ये केतु। और प्रतिकूल दृष्टि अगर यहाँ पर है तो प्लैनेट आपके अकॉर्डिंग, मतलब जो चीज़ें हैं और वो उसी तरह से देगा। जैसे अगर यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है, अगर आप ये देखें कि जुपिटर अगर आपको यहाँ पे 7th हाउस को देख रहा है और कोई नेगेटिविटी है उस प्लैनेट की, तो क्या है उसको वो कम कर देगा और वो शुभ कर देगा आपके इस हाउस को। जो 7th हाउस का नेगेटिव इम्पैक्ट है उसमें कमी हो जाती है। अगर किसी का यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लैनेट देख रहा है, यानी प्लैनेट्स की दृष्टियां बहुत मायने रखती हैं। कोई नेगेटिव देखेगा तो उसमें नेगेटिविटी आ सकती है प्लैनेट में, जो भी प्लैनेट वहां बैठा है। और चीज की जब दशा आती है, ट्रांजिट होता है, तब टोटल में चीजों को मिला के देखा जाता है। इंडिविजुअल केवल ये देखा जाए कि इस भाव में ये राशि आप देख सकते हैं, लेकिन वो फल जो करती है वो अपने जो दशाएं आती हैं उसके अकॉर्डिंग फल करती है। और एक चीज और कि यदि पुरुष जातक के लिए सप्तमेश का, यानी पुरुष अगर है कोई, उसका सप्तमेश यानी 7th हाउस का जो लॉर्ड होगा, जो राशि वहां पर है, अगर वो स्त्री राशि है, राशियां भी फीमेल होती हैं मेल होती हैं, अगर स्त्री राशि में है तो एक बहुत ही सॉफ्ट प्रवृत्ति के साथ उसका जो पार्टनर होगा वो उन गुणों से रिलेटेड होगा, माने अच्छे गुण हुए उसकी पत्नी में, सॉफ्ट होगी वो। लेकिन एक पुरुष राशि वहां पर है, यानी आपकी वहां पे मेल राशि अगर आ जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक आगे बढ़ने वाली और साहसी स्वभाव की पत्नी को दर्शाता है। अगर आप किसी पुरुष की कुंडली देखते हैं तो वहां पे ये देखें कि यहाँ पे कौन सी राशि है, राशि यानी मेल राशि है तो मेल की तरह उसकी प्रकृति हो सकती है उससे रिलेटेड। और अगर कोई सॉफ्ट राशि है, स्त्री तत्व है, तो वो थोड़ा सा नर्म प्रवृत्ति की हो सकती है, उसके गुणों में ये चेंजेस आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये जो है जो विषय था जीवन साथी का स्वभाव और चरित्र, आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे। अगर आपको जरा भी कुछ अच्छा लगा हो इसमें थोड़ा सा भी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।